तो जातीय जनगणना करने से किस अस्पताल में दवाई आ गया हमको बता दीजिए, किस स्कूल का शिक्षा मजबूत हो गया हमको बता दीजिए, किस गरीब को राशन मिल गया हमको बता दीजिए, किस गरीब को उसका हक अधिकार मिल गया हमको बता दीजिए, किस विधवा को उसका विधवा पेंशन मिल रहा है बढ़ा के थोड़ा हमको बता दीजिए, किस बूढ़े आदमी को वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी मिल गई वो हमको बता दीजिए। सीधे तौर पर यह जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा है, राजनीति का एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जातीय जनगणना पर जोर देने वालों को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि किस अस्पताल में दवाई है कि नहीं है, किसी स्कूल में शिक्षा है कि नहीं है, ये लोग नहीं देखेंगे। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री महोदय किसी भी जिला के सरकारी अस्पताल में निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। या बताइए किसी अस्पताल में गए हो निरीक्षण करने, पटना के पीएमसीएच को छोड़ के? वो किसी को देखने गए तो निरीक्षण कर लिए। जिला के किस जिला अस्पताल में गए हैं देखने, वो या उनके पूर्व में कोई अगर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो भी नहीं जाते हैं लोग। ये लोग राजनीति की बात करेंगे, ये लोग जात की बात करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे। 500 करोड़ जातीय जनगणना पर खर्च हुआ और उस जातीय जनगणना से कोनो जात जो बताइए संतुष्ट हो? कोई जात जो है बाकी हमको बताइए ना को संतुष्ट हो। आपका नाम क्या है? इरफान आलम। मुसलमान भाई हैं जी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इरफान आलम नाम है, मुसलमान भाई है। और बिहार के जातीय जनगणना के बाद में क्या हुआ था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, है ना घोषणा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? मुसलमानों का है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुसलमान होना चाहिए। तो कहिए ना भाई तेजस्वी भाई को कि किसी मुसलमान भाई को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, हम अनियो झंडा उठा लेते हैं। मतलब उनका ना हम बात सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? मतलब बात सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे मुसलमान बहुत सारे जातियों को मिलाकर मतलब मुसलमान भाइयों का बात का है। सुनिए, 14% याद हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 17% मुसलमान है, क्या भूल रहे हैं? 14% यादव है तो 17% मुसलमान भी तो है, इस बात को भूल रहे हैं? तो उस हिसाब से तो मुसलमान भाई को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनवाइए मुख्यमंत्री मुसलमान भाई को, काहे? लेकिन यहाँ सबसे बड़का चीज है, फैक्ट बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को सही लगेगा, वैसा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मुसलमानों को डराया जाता है भाजपा से। कुछ लोग क्या करता है, भाजपा बुई बुई काटली 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 काटली, भाजपा के नाम से डराया जाता है मुसलमानों को, और उसी डर के नाम पर मुसलमानों का शोषण होता है। ये मुसलमानों को नहीं दिखता है। आपके कमेंटों में आकर लबर लबर कहोगे मुसलमान भैया के कमेंट करेगा, हमको पता है। लेकिन तुम लोगों को मैं बता दें, कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करूंगा, लेकिन वीडियो में तुम लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। लबर लबर रिप्लाई करने से, लबर लबर कमेंट करने से पहले तुम सोच लेना कि जिस पार्टी के लिए पिछले 25 साल से 32 साल से 33 साल से झंडा ढो रहा है, तुम्हारे वार्ड के लिए क्या किया है, तुम्हारे घर के लिए क्या किया है, तुम्हारे बच्चों के शिक्षा के लिए क्या किया है, तुम्हारे स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या किया है, जरूर अंतर्मन में झांक लेना, फिर कोनो कमेंट करना। और यह भी सोच लेना कितना परसेंट तुम लोगों को रोजगार मिला है, यह भी सोच लेना। और कितना परसेंट जिसको तुम लोगों को आरक्षण के नाम पर बात होता है, उस आरक्षण का फायदा कितना परसेंट आप लोग को मिला है, यह भी सोच लेना। तब कमेंट करना भाई। अच्छा ये बताइए, जातीय जनगणना से घाटा क्या है? घाटा क्या है? अच्छा ठीक है, हमारे नजर में कोनो फायदा नहीं है, आपके नजर में क्या फायदा हमको बताइए। मेरे नजर में यही फायदा है, मतलब मेरे नजर में कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो जिस समय जातीय जनगणना हो रहा था, जब आपके नजर में कोई फायदा नहीं दिख रहा था, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना जिस समय चल रहा था, उस समय नेताजी लोगों का कहना था जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने भागीदारी। हाँ तो है ये, तो मुसलमान भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कहाँ मिल रहा है भाई? कहाँ नहीं मिला था? मुसलमान पूछे, मिलना चाहिए नहीं तो मुसलमान पूछे। जब सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान का है तो मुसलमान भाई लोग भी ये खोकरे कहे कि नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा किसी मुसलमान भाई को बनाया जाए। हम तो कहेंगे हमारा क्षेत्र का एगो मंत्री है शमीम अहमद, शमीम साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। हम लोग भी समर्थन करेंगे कि हमारा जिला से कम से कम मुख्यमंत्री तो होगा ना भाई, गर्व का बात होगा, हमारे लिए शान का बात होगा। शमीम साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। आप लोग मनबे नहीं करते हैं बात हम आपको बताते हैं, सुन लीजिए। सीधी सी बात है, यह जातीय जनगणना हिस्सेदारी देने की बात होती ना, तब किसी मुसलमान को हिस्सा दिया जाता। यह बात एक राजनीति का, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की बात है, सीधी सी बात है, वैसे कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है किसी और जाति का भी हाईएस्ट परसेंटेज कुछ होता है ना, उसको भी कुछ नहीं मिलता? यहाँ पर ठोक के रखा हुआ है कि नहीं हमारा ही राज्य चलना चाहिए, हमारा बाद हमारा बेटा होना चाहिए, हमारा बेटा के बाद हमारा पोता होना चाहिए, बाकी लोग कुछ नहीं। मुसलमानों में ग्रेजुएट पीएचडी है कि नहीं? यादवों में ग्रेजुएट और पीएचडी है कि नहीं? यादव में समर्पित कार्यकर्ता झंडा उठाने वाला 33 साल 35 साल से है कि नहीं? है ना? मुसलमानों में है ना? तो फिर उस मुसलमान नेता को, उस यादव नेता को कहने टिकट दिया जाता है कि बाहरी को बुलाकर टिकट दिया जाता है जी?
बाहरी को बुला के काहे टिकट दिया जाता है? लेकिन अब तो है, सुनने मजा मिलेगा। अब सुनने में आ रहा है, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में तो हमको भी बहुत कुछ आ रहा है, तो उस सब से हो जाएगा? नहीं होगा। तो सीधी सी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जातीय जनगणना राजनीति का अड्डा है, राजनीति महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रयास था, और जातीय जनगणना से कोई भी जात खुश नहीं है। सब जात कह रहा है कि नहीं इसमें गाल हुआ है, इसमें घोटाला हुआ है। जातीय जनगणना बहुत बड़ा गाल है। कई वकील साहब लोगों ने तो रिट दायर कर दिया इसके खिलाफ न्यायालय में, देखे है ना? कोई संतुष्ट नहीं है। कुशवाहा भाई लोग कह रहा है कि पहले 8% रनिंग, अब 4%। जनसंख्या बढ़ल है, हमने के जनसंख्या आधा कैसे हो गया? सुनिए, शर्मा जी लोहार भाई लोग कह रहा है कि हम लोहार भाई लोग के सूची से गायब हो गए। लोहार भाई को छाट छूट के बढ़ाई लोग में जोड़ दिया गया। अब बताइए, लोहार भाई लोग कह रहा है कि कुशवाहा लोग तय के मन का बढ़लो बा, हमनी कहाँ गे नहीं? सारे के सारे जातियों में असंतोष है। बहुत सारे लोग तो यह कह रहे हैं कि हमारा गांव में तो काउंटिंग नहीं के भाई, हमारा टोला में काउंटिंग नहीं के भाई। अतः पूरा कैसे हो गया भाई? सीधे तौर पे ये झोल झाला है। हमारा इस पर विश्वास नहीं है और हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जातीय जनगणना पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, बिहार के युवाओं को रोजगार कब तक मिलेगा? सब लोग छटपटा रहा है भाई, कहाँ से मिलेगा? गजब हाल है मर्द। आप जात जात कर रहे हैं, आपको रोजगार चाहिए, दोनों में से एगो चाहिए, या तो जात चाहिए नहीं तो रोजगार चाहिए। जात का नेता खोजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? मत जात का नेता खोजिएगा तो जातो पहले अपना काम देखेगा, पहले आपका कहाँ से देख लेगा? पहले वो अपना नाम देखेगा, अपना काम देखेगा, अपना बेटा पोता को सेट करके नौकरी लगाएगा। अब बताइए, MLC बनाना होगा ना, तो मामा के फुआ के बेटा के, नानी के सार के बेटा के भतीजा के, मामा के भतीजी MLC बनेगा। आप नहीं बनिएगा। आप मुसलमान है तो क्या हो गया? आप जादव है तो क्या हो गया? आपका कितना संख्या उससे क्या मतलब है? हमारा मौसी के फूफा के बेटा के बेटी के, नानी के सार के मूर्ति ओकरा से फुर्सत नहीं, तब ना आप MLC बनिएगा यार। आप सब सांसद जाइएगा? नहीं जाइएगा। और उससे भी अगर आगे आइएगा तो लाख आप 35 साल से झंडा काहे नहीं धोया है पार्टी को। लेकिन जब तक पटना कार्यालय में ले जाके एक दूगो पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सबका बात हम कर रहे हैं, जो पटना कार्यालय में जाके गोड़ पर नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपका क्लियरेंस नहीं होगा। आपका टोटल जो है सर्टिफिकेट जो है, टोटल व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगा।